हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रियल एनालिसिस बीएससी सेकंड ईयर। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 6, 7, 8 में से कोई एक लेक्चर होगा आपका ये, जिसमें हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रायमन इंटीग्रल से रिलेटेड ये थ्योरम रहने वाली हैं आपकी। तो दो वीडियो में मैं आपकी इंटीग्रल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम है ना, अनसॉल्व में पूछी गई थ्योरम है आपकी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये दोनों दो क्लास रहेंगी जिसमें इंटीग्रल से रिलेटेड सारी थ्योरम हम कवर कर लेंगे। ठीक है, वो बस जो थ्योरम कवर कर लेंगे इससे आप देखोगे अनसॉल्व में तो आपको थ्योरम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इन थ्योरम को आप अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि 22-23 में थ्योरम पूछी गई थी लास्ट ईयर आपकी, यहाँ से थ्योरम नहीं पूछी गई थी। तो चांस है इस बार इंटीग्रल से आपकी थ्योरम पूछ ली जाए। ठीक है, चांस बन सकता है, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना। तो देखो सिंपली अब हम यहाँ पर आपका इसका प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये जो थ्योरम है आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। आपके पास थ्योरम दिया कि एफ एंड जी बी इंटीग्रेबल और इंटरवल ए बी, जहाँ पर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है आपका, जहाँ पर आपका एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, तो ये आपने बाउंडेड के लिए हमने प्रूव की थी, यही कंडीशन मान लो बाउंडेड के लिए, जहाँ पर हम एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी, शायद स्टेप फंक्शन किसी के लिए हमने ये थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, मान लो इस टाइप की, ये इंटीग्रल के लिए है आपकी। ठीक है, तो देखो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, ये दिखाना है कि एफ एक्स का जो इंटीग्रेबल है वो लेस देन होगा आपके जी एक्स फंक्शन के इंटीग्रेबल के, ये प्रूव करना है। ठीक है, जहाँ पर हमारा एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, मान लो एफ एक्स हुआ वो आपके लेस देन है जी एक्स से। ठीक है, ये हमको दिया है, उसका क्या इंटीग्रेबल भी होगा, ये प्रूव करना है सिंपली। ठीक है, तो बहुत ईजी थ्योरम है, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। देखो सिंपली क्या है, सबसे पहले आपको इंटीग्रेबल दिया है ना, तो इसको इंटीग्रेबल की इसकी जो कंडीशन होती है, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल हो तो आपको पता लोअर लिमिट, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल और फंक्शन, जिस फंक्शन पर आप अगर आप इंटीग्रल निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट जो निकालते हैं, फाइंड करेंगे हम फंक्शन की वैल्यू, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पर। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल समझ सकते हो आप, तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है आपकी, बराबर होती है। ठीक है, तो यही आप लिख दो यहाँ पर। तो सिंस एफ ए से बी एंड सिंस मत लिखना यहाँ पर, लेट जी ए बी से ई प्राइम बी इंटीग्रेबल और इंटरवल ए बी। ठीक है, आपका इंटीग्रेबल है तो देयर फोर, देखो लिख देना इंटीग्रल ए बी एंड, यहाँ लिख देना एंड एफ एक्स जो वो हमारा लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी के लिए। ठीक है, तो पूरा हमने ये लिख दिया जो गिवन था हमारे पास। अब देखो इसको इंटीग्रेबल दिया है तो देयर फोर कंडीशन लिख दो एफ़ के लिए और जी के लिए। तो एफ़ के लिए क्या हो जाएगी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स के, और ये आपका जो इसकी जो अपर लिमिट निकालोगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स, उसके बराबर हो जाएगी वैल्यू। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, एंड आपका जो ए होगा ए से बी जी एक्स डी एक्स के लिए सेम कंडीशन हो जाएगी आपका, ए से बी जी एक्स डी एक्स जो होगा ये बराबर हो जाएगा आपका ए से बी बार जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है सिंपली। अब आपको देखो सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो स्टेप फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। अब आपको देखो जो आपका एफ एक्स और जी एक्स हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको इससे छोटा दिखाना इसके इंटीग्रल को। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको इंटीग्रल लेके आना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लोअर अपर बाउंड और लोअर अपर बाउंड डिफाइन करना पड़ता है, ग्रेटर लोअर बाउंड आपको डिफाइन करना पड़ता है, जी एल बी और एल यू बी हमको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास स्टेप फंक्शन होने चाहिए। तो हम यही काम करने वाले हैं यहाँ पर कि हम दो स्टेप फंक्शन डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो एस एफ के लिए डिफाइन कर लेंगे, एफ फंक्शन के लिए दो स्टेप फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, और जी के लिए दो स्टेप फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बी डिफाइन एस एफ है आपका, ये है एस वन सच दैट ए बी से ई प्राइम में, यहाँ से आपका सच दैट एस वन एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू आपका एफ एक्स होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी में। ठीक है, ऐसे ही आप टी वाई एफ को डिफाइन कर लो, जहाँ पर आपका टी वन हो जाएगा ए बी इंटरवल से ई वा उसमें सच दैट यहाँ टी वन एक्स होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। ठीक है, सिंपली आपने एस एफ एंड टी एफ डिफाइन कर लिया। ऐसे फिर अब जी एफ के लिए काम,
जी के लिए काम कर लो, जी फंक्शन के 2 फंक्शन है ना, ये हमने एफ के लिए, तो ऐसे ही एस जी हो जाएगा आपका, टी जी हो जाएगा। अब देखो ये इसके लिए मान लो आप S2 और इसके मान लो T2, ठीक है। तो ए बी से, ये भी आपका ए बी से ई प्राइम में ई प्राइम सच दैट यहाँ पर आपका S2x हो जाएगा। ये आपका देखो लेस देन होगा आपके जी एक्स से फॉर ऑल, यहाँ पर आपका ये सॉरी T2x होगा, ये ग्रेटर देन होगा आपके जी एक्स से, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, ठीक। यहाँ भी आपका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी में हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपली आपने ये मान लिया। अब देखो इसलिए क्यों माना हमने, ये इसलिए माना क्योंकि देखो बी कंसीडर, अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा S1x होगा ये आपका लेस देन होगा किससे, ये लेस देन होगा आपके Fx से, S1x लेस देन होगा Fx से। अब देखो सिंपली देखो Fx आपका Gx से छोटा है, तो Fx लेस देन होगा आपके लेस देन इक्वल टू होगा Gx से। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो T2x की होगी, क्योंकि आपको पता है S1x बड़ा Fx से, Fx से बड़ा Gx है और Gx से बड़ा T2x है। तो मतलब जो आपके Fx और Gx होंगे वो S1x और T2x के बीच में होंगे, तो इसलिए हमने इन दोनों को डिफाइन कर लिया है, समझ गए। ये है यहाँ पर कहानी। अब देखो सिंपली क्या, कुछ नहीं करना है। अब आपको पता चल गया कि इन दोनों की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो अब देखो S1x क्या हो जाएगा आपका लोअर अपर बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बाय द कंडीशन लोअर अपर बाउंड की डेफिनेशन से यहाँ लोअर अपर बाउंड डिफाइन कर लेंगे, इसके लिए S1x के लोअर अपर बाउंड डिफाइन कर लेंगे, T2x के लिए हम GL भी डिफाइन कर लेंगे। तो सिंपली फिर यहाँ से जब आप लोअर अपर बाउंड डिफाइन करोगे, इसके लिए ग्रेटर लोअर बाउंड डिफाइन करोगे, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल, ये आपका लोअर इंटीग्रल हो जाएगा, ये अपर इंटीग्रल हो जाएगा। तो बस यही करना है, यहाँ पर एल यू भी हो जाएगा आपके, इसके लिए क्या हो जाएगा ए से बी S1x dx, जहाँ आपका S1 बिलोंग करेगा SF से, जहाँ लेस देन इक्वल टू हो जाएगी आपकी GLB ए से बी, हाँ ये हो जाएगा आपका T2x dx सच दैट जहाँ T2x बिलोंग करेगा आपके TF से, सॉरी TG से, क्योंकि ये जो T2x किसका फंक्शन है आपका TG का है, ठीक है। TG से बिलोंग करेगा आपका T2x, ये आपका SF से बिलोंग करेगा S1x, ठीक। अब सिंपली देखो जो आपका ये क्या हो जाएगा लोअर इंटीग्रल, तो ए से बी Fx dx हो जाएगा ये। अब ये आपका Gx का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए से बी बार Gx dx। अब एक बार देखो क्या हमको ये प्रूव करना था क्या, तो सिंपली आपको दिख रहा होगा, यही बार बार देखो हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं आपकी, तो आपको क्लियर हो जाती होंगी चीज़ें, ठीक है। कोई नया नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपली वही चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब देखो एक नोट यहाँ पर लिख लो, उसके बाद फिर नोट काम आएगा आपकी थ्योरम में, ठीक है, वो हम करने वाले हैं। तो नोट समझो यहाँ पर ध्यान से। तो नोट है आपका, देखो सिंपली समझो कि अगर मान लो इफ़ Fx फंक्शन है हमारे पास कोई, वो अगर इंटीग्रेबल है, ठीक है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, इंटीग्रेबल है, तो देन आपका जो मोड Fx होगा ना वो भी आपका इंटीग्रेबल होगा, ध्यान रखना। अगर मान लो Fx फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है तो आपका मोड Fx भी इंटीग्रेबल होगा, ठीक है, ये होता है आपका। पर लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है, बट इसका अगर कन्वर्स निकालोगे, कन्वर्स ऑफ, इसको क्या नाम, स्टार नाम दे दो इसको, ठीक है, इसको स्टार नाम मान लेता हूँ मैं। तो कन्वर्स ऑफ स्टार इज नॉट ट्रू, तो इसका जो स्टार होगा आपका वो ट्रू नहीं होगा। सिंपली समझो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि अगर मान लो Fx का आपके पास कोई फंक्शन अगर वो इंटीग्रेबल है तो आपका मोड Fx इंटीग्रेबल होगा। अब देखो इंटीग्रेबल होगा तो आपका ये डिफरेंशिएबल भी रहा होगा, कंटिन्यूस भी रहा होगा। पर अगर आपसे कोई कन्वर्स पूछने लग जाए कि मोड x अगर आपका इंटीग्रेबल है तो क्या आपका Fx भी इंटीग्रेबल होगा, तो ये मे और मे नॉट भी कंडीशन होगी, मतलब हर केस के लिए ट्रू नहीं होगा। जैसे अगर मान लो मोड x इंटीग्रेबल है तो ये नहीं है कि Fx भी इंटीग्रेबल हो, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल होता है आपका डिरिचलेट फंक्शन, इसके लिए आपको एग्जांपल देना है डिरिचलेट फंक्शन। तो ये एग्जांपल आपके जो लास्ट थ्योरम हमने डिस्कस की थी ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था ये एग्जांपल आपका, जहाँ भी आपको कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू वाली एक थ्योरम थी, मुझे आई होप अभी याद नहीं आ रही है, उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो ये, ठीक है। जहाँ पर जैसे मान लो अगर मैं डिरिचलेट फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, आपको पता है डिरिचलेट फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है आपका डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो डिरिचलेट फंक्शन है आपका, यहाँ पर Fx की वैल्यू 1 है और -1 है। तो 1 तो आपकी तब है जब आपका x ये x बिलोंग्स टू रेशनल,
एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल तो उसकी वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। जैसे मान लो एफ एक्स इजकल टू कोई फंक्शन है और एफ एक्स की जो 1 आ रही है वो रेशनल पर आ रही है, और जब एक्स इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, अब देखो आपको पता है अगर डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू आएगी फंक्शन की तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, सिंपली आपको पता है। ठीक है, तो मतलब एफ एक्स तो यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, आपको सिंपली दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये आपका जो एक्स है ये कंटिन्यूस नहीं है। पर लेकिन अगर आप मोड एक्स की बात करोगे यहाँ पर, देन अगर मोड में 5x की बात करोगे, एफ एक्स की सॉरी, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर के लिए मोड एक्स की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, अब आपको पता है ये 1 क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन है। अब कॉन्स्टेंट फंक्शन आपको पता है वो डिफरेंशियल भी होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं, इंटीग्रेबल भी होते हैं, सब कुछ होता है आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन, स्टेप फंक्शन भी होता है। तो यहाँ से सिंपली आपको दिख रहा होगा कि जो आपका मोड एफ एक्स है ये क्या है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, इंटीग्रेबल भी है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एफ एक्स क्या आपका कंटिन्यूस भी है, इंटीग्रेबल भी है, डिफरेंशिएबल, ये लिख लेना। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई ऐसी, ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ मैं, कभी भी आपको ये चीज़ यूज करनी पड़े कि अगर मान लो एफ एक्स आपके पास इंटीग्रेबल हो, मोड एफ एक्स अगर इंटीग्रेबल दिया जाए तो एफ एक्स का एग्जांपल देना पड़े आपको। ये हम नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव करेंगे ये चीज़, तो वहाँ के लिए कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये एग्जांपल सिंपल आप दे सकते हो कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस बट मोड ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इंटीग्रेबल एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तीनों कंडीशन है यहाँ पर, ये है, सिंपली समझो। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब देखो सिंपली आपकी नेक्स्ट थ्योरम है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी, तब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था वो इसी से रिलेटेड था। जैसे एफ एक्स आपका इंटीग्रेबल हो तो मोड ऑफ एफ एक्स इज आल्सो इंटीग्रेबल, ये मैंने आपको बताया था कि ये ऑलवेज रहेगा। पर लेकिन मोड एक्स अगर इंटीग्रेबल हो तो ये मे और मे नॉट बी की कंडीशन रहेगी कि एफ एक्स भी इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये है, पर लेकिन ये है इंटीग्रेबल तो मोड एफ एक्स तो होगा इंटीग्रेबल आपके। ठीक है, तो इसमें देखो आपको ये आपकी पूछी गई थ्योरम है, आपको अगर थोड़ा सा दिख रही होगी तो ये 22-23 में पूछी गई थ्योरम है। ठीक है, तो सिंपली देखो इसमें क्या है, आपको देखो दो कंडीशन इसमें दो प्रूव करने हैं। जब आप एफ एक्स इंटीग्रेबल हो तो आपको मोड एफ एक्स को इंटीग्रेबल इसमें दिखाना है, एंड फिर आपको ये वाली कंडीशन इसको प्रूव करके दिखानी है। तो सेकंड ये वाली तो मान लो 2 मिनट की है, इसको समझना है बस आपको। एफ इंटीग्रेबल हो तो मोड एफ एक्स इंटीग्रेबल होगा, ये हमको आपको प्रूव करवाना है मुझको, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका प्रूव आप देखते चलो। ठीक है, क्या क्या स्टेप हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसका देखो यूज करने के लिए हम सिंपली मोड का, अब आपको पता है मोड का यूज करने वाले हैं यहाँ पर। मोड आपको पता है कि मोड एक्स है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब एक्स आपका ग्रेटर देन 0 हो। भाई पॉजिटिव का, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स आएगी, और मोड एक्स की वैल्यू -x होती है जब एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 होगा। ये कंडीशन रहती है जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी उस केस में आपका मोड एक्स की वैल्यू -x होती है, और जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में x होती है, ये रहता है। सिंपली यहाँ पर भी जो हम एफ एक्स डिफाइन करेंगे वो दोनों ही हम फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो मोड आएगा ना। तो हम एक बार एफ एक्स प्लस लेके चलेंगे और एक बार एफ एक्स नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बी डिफाइन एफ प्लस एक्स। ठीक है, अब एफ प्लस एक्स कैसे है, देखो सिंपली ये आपको फंक्शन याद रखना पड़ेगा जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मान लो एफ एक्स और 0 वैन एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, और वैन एफ एक्स लेस देन 0। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपली समझो कि मान लो एफ प्लस एक्स कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन है, तो यहाँ पर इस पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स आएगी। मतलब देखो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही, देखो एफ एक्स मतलब एफ एक्स कोई वैल्यू है आपकी इस पॉजिटिव फंक्शन की, तो एफ एक्स जो वैल्यू मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू आपकी आ रही है तभी होगी जब एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, अगर एफ एक्स आपने लेस देन 0 लिया उस केस में वैल्यू 0 आएगी, ये है। ठीक है, अगर एफ माइनस एक्स को डिफाइन करोगे तो उस केस में क्या होगा, माइनस एफ एक्स आएगी, 0 आएगी। वैन आपका जब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा और वैन आपका एफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा, तो जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में माइनस की वैल्यू आएगी, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में 0 आएगी। तो नेगेटिव फंक्शन हो गया, या तो 0 है या नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर पॉजिटिव फंक्शन डिफाइन किया, पॉजिटिव थी या 0 थी। ठीक है, ये आपको फंक्शन डिफाइन कर लेने हैं सिंपल।
अब देखो सिंपली समझो, सिंस आपका जो मोड एफ एक्स है ये एफ एक्स के बराबर होगा इफ़ एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। अब देखो ये मैंने कहा कि मोड एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स होगी अगर, सिंपली समझना, एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो लिया जाए। ये आपको भी पता है कि मोड एक्स की वैल्यू एक्स आती है जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आपका, ठीक है। ये तो यहाँ से फैक्टली सिंपली आपको समझ में आ रहा हो। वो आपको पता है कि मोड, यहाँ वही लिख देता हूँ ना, इसको दो बार क्यों लिखते हैं, इसको एक बार लिखते हैं, इसको लिख देता हूँ माइनस एफ एक्स यहाँ पर, इफ़ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन रहती है आपकी कि अगर मान लो हमारा जो मोड है, सिंपली वैसे होता क्या है कि एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हो, या सिर्फ ओनली आप ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप ग्रेटर देन लेस देन का ही साइन यूज़ करना। तो जब मोड एफ एक्स की वैल्यू लिख दिया, तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि मोड एफ एक्स की वैल्यू आपकी एफ एक्स आएगी जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, या मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा उस केस के लिए। जब माइनस कब आएगी, जब एफ एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। ये होता है मोड एफ एक्स, यही होती है डेफिनेशन मोड एफ एक्स की। मोड की डेफिनेशन ही तो है ये सिंपली। तो यहाँ से अब एक चीज़ समझो, अगर मैं एफ प्लस एक्स, इस प्लस को देखो यहाँ लिखना, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, प्लस एफ माइनस इसके ऊपर, ठीक है, एफ माइनस एक्स, ये बराबर होगा। तो इन दोनों की वैल्यू बताओ, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी। देखो एफ प्लस एक्स और एफ माइनस एक्स। अब आप कहोगे कि इसकी वैल्यू मैं किस केस के लिए निकालूँ, या एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो उस केस के लिए वैल्यू निकालूँ, या जहाँ एक्स एफ एक्स जो लेस देन जीरो उस केस के लिए निकालूँ, क्योंकि दोनों केस के लिए वैल्यू अलग अलग डिफरेंट आएगी। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर आप इस केस के लिए निकाल दो, एफ एक्स जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मुझे सिंपली बताओ। ये ज़ीरो हो तो देखो ये रहा, यही दो तो हैं, ये देखो लेस देन वाली कंडीशन है, ये नहीं लेंगे ना हम, ये दोनों लेंगे, ये दोनों कंडीशन इसमें आएंगी। तो यहाँ ज़ीरो और यहाँ एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस ज़ीरो करोगे आप तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ प्लस एक्स माइनस एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालना आप, सॉरी प्लस ही लो, बस यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं कि जो एफ एक्स कंडीशन को एफ एक्स जो आपका लेस देन ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो मान लो, तो इस केस में वैल्यू क्या आएगी। तो इस केस में दोनों ये दो वैल्यू लोगे आप, तो यहाँ पर माइनस एफ एक्स प्लस जीरो करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ एक्स आ जाएगी। ये काम आएंगी आगे, ध्यान रखना, जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं आपकी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। तो अब सिंपली देखो देयरफॉर, अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि जो f प्लस एक्स है और आपका f माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू जो होगी, एक केस में पॉजिटिव आ रही है, एक केस में नेगेटिव आ रही है। मतलब कहने का मतलब यही तो होगा कि मोड एफ एक्स की वैल्यू एक केस में पॉजिटिव रहती है जब ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, और लेस देन ज़ीरो तो उस केस में नेगेटिव होती है। तो सेम कहानी यहाँ पर वही तो रही ना। ये पूरा यहाँ पर खाली सिर्फ ओनली एफ एक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर इस पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो एफ एक्स होगी मोड के अंदर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना सीधा, क्योंकि मोड एफ एक्स ही तो इसको डिफाइन कर रहा है। इसके लिए ये वैल्यू डिफाइन हो रही है कि एक में नेगेटिव आ रही है, एक में पॉजिटिव आ रही है, तो इसको दोनों को कंबाइन करके मोड एफ एक्स सीधा लिख सकते हैं ना। तो मोड एफ एक्स ये बता रहा है कि अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो नेगेटिव। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पर। तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो सेम चीज़, अब यहाँ से तो हमने ये पॉजिटिव के लिए बात कर ली। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर ऐसे अगर आपसे बोलूँ कि नेगेटिव के लिए क्या वैल्यू फाइंड होगी, जैसे अगर मान लो एफ प्लस एक्स माइनस एफ माइनस एक्स की बात करें हम, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी। अब सिंपली समझो इसके लिए वैल्यू क्या आ सकती है। देखो आपको पता है पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव फंक्शन है। अब ये बताओ, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव देगा या जीरो देगा। अब पॉजिटिव में से जीरो घटाओ, जीरो को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर मान लो अगर ये जीरो भी होती है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो सिंपली जो वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव ही आएगी, तो मतलब एफ एक्स आएगी। ठीक है, समझ गए ना एफ एक्स क्यों आएगी, क्योंकि जब आप इसमें से माइनस करोगे, क्योंकि फंक्शन ने ये अगर माइनस करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई तो जीरो आई तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखो सिंपली यहाँ पर ये काम कर लिया जो भी हम लोग को कहानी बनानी थी। अब जो हम आते हैं इस पर, जो दिया है कि एफ एक्स इज इंटीग्रेबल है, आपका एफ को इंटीग्रेबल दिया है। तो देखो सिंस
एफ एक्स इज इंटीग्रेबल, ठीक है, ऑन इंटरवल ए बी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्टेप फंक्शन एस नॉट एक्स बिलोंग्स टू एस एफ एंड टी नॉट एक्स बिलोंग्स टू टी एफ सच दैट बाय द डेफिनेशन, नेसेसरी कंडीशन पढ़ाया था ना, तो ए से बी एस नॉट एक्स टी एक्स, सॉरी टी नॉट एक्स टी एक्स, ये आपका लेस देन हो जाएगा ए से बी एस नॉट एक्स टी एक्स, लेस देन होगा एप्सिलॉन पे, यही थी ना कंडीशन, माइनस करोगे लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है। अगर इंटीग्रेबल होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, हम सिंपली यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, जहाँ पर डिफाइन कर दो ना कि टी नॉट एक्स कहाँ से आया है, फिर एस नॉट एक्स, अब देखो आपको सिंपली डिफाइन कर देना है, एस नॉट एक्स को ना डिफाइन करके एस एफ को सीधा कर दो, एस एफ में सारे कम्प्लीटली वो डिफाइन कर देगा, तो एल यू भी होता है आपका ये ए से बी, मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि आपको अच्छे से थोड़ा सा चीज़ें हो जाएँ, ठीक है, डी एक्स, नहीं तो फिर मैं बार बार नहीं लिखूँ चीज़ों को, जहाँ पर आपका जो एस नॉट एक्स है ये लेस देन इक्वल टू होगा आपके एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, ऐसे टी एफ है आपका जो जी एल भी है, ए से बी टी नोट एक्स डी एक्स सच दैट टी नोट एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपके एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका, सिंपली समझो, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो देखो इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा, यही जो था तो अभी लिखा था हमने, क्या लिखा था, ए से बी टी नोट एक्स डी एक्स, ये लेस देन होगा आपका ए से बी एस नोट एक्स डी एक्स से। अब देखो जैसे हमने वहाँ पर एफ एक्स बात की थी, अब मान लो यहाँ पर आप टी नोट एक्स मान लो फंक्शन को, अब टी नोट एक्स से डिफाइन करोगे तो कैसे हो जाएगा, तो टी नोट के लिए डिफाइन करोगे तो ये टी नोट प्लस एक्स माइनस टी नोट माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका फंक्शन, ठीक है, ये माइनस है बीच में साइन। अब देखो इस ऐसे एस नोट एक्स के लिए डिफाइन करो, तो यहाँ पर ही कर देता हूँ एस, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एस नोट एक्स प्लस में डी एक्स ए से बी प्लस, ये ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एस नोट एक्स माइनस में डी एक्स, अच्छा डी एक्स को बाहर निकाल देते हैं, पूरा ब्रैकेट ले लें कम्प्लीटली, तो एस नोट एक्स प्लस में ये, फिर ये यहाँ पर ये आपका ये माइनस है भाई, ठीक है, यहाँ ऊपर माइनस है ये साइन, ठीक है। अब देखो सिंपली आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये कहाँ से आया, पहले मैं ये लिख देता हूँ, अब मुझे बार बार बताने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है आपको, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सेकंड से, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एफ ऑफ प्लस एक्स एफ माइनस एक्स जो होता है, अरे यार मैं कैसे वो लगा रहा हूँ, एफ ये ऊपर माइनस है, ये एक्स है, ये बराबर होती है एफ एक्स के, ठीक है। तो ऐसे मान लो अब यहाँ पर टी नॉट एक्स हो तो कैसे लिखोगे, टी नॉट एक्स पॉजिटिव माइनस टी नॉट एक्स नेगेटिव, यही तो लिखोगे ना, सेम लिख दिया उसी टाइप से। अब यहाँ पर देखो, अब टी नॉट एक्स को एस नॉट एक्स के साथ ले लो, ठीक है, प्लस को प्लस के साथ और नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ ले लो, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ, प्लस को प्लस के साथ नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ले लो, ठीक है। तो क्या आएगा देखो सिंपली समझो, यहाँ से ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स, ये प्लस में, यहाँ से माइनस आएगा ना, ये माइनस है बाहर तो ये माइनस हो जाएगा, ये ए से बी एस नॉट एक्स, ये प्लस में डी एक्स। अब देखो सिंपली समझो, ये माइनस में था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये प्लस के तो इसको आगे लिख दूँ प्लस में ये एस नॉट एक्स, ये पर लेकिन देखो नेगेटिव है यहाँ इसके ऊपर ये भी, फिर माइनस आएगा ये ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक इतनी चीज़ें आ गई हमारे पास, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको सिंपली पता था, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये था कि इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, अब ये वैल्यू इसकी, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से बोल सकता हूँ ये भी वैल्यू इसकी है और ये भी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू आई है ये पूरी कंप्लीटली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, ठीक है। तो ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए से बी एस नॉट एक्स प्लस डी एक्स प्लस ए से बी एस नॉट एक्स माइनस ऊपर डी एक्स माइनस ए से बी
टी नॉट एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया, ये लेस देन हो गया आपके एप्सिलॉन से वैल्यू, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आपको पता है सिंपली यहाँ पर। अब देखो सिंपली ये एक आपका ब्रैकेट है, ये आपका ब्रैकेट है। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी ओवरऑल वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। क्या मैं इस वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन लिख सकता हूँ और इस वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, अलग अलग डिफरेंट? कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको समझो, पहले मैं लिख देता हूँ तब मैं आपको समझाता हूँ। ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स, ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगी, एंड ए से बी आपका जो एस नॉट एक्स माइनस डी एक्स और ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स नेगेटिव डी एक्स, ये भी लेस देन आपकी एप्सिलॉन होगी। ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं? देखो सिंपली समझो, दोनों की वैल्यू को ऐड करने के बाद एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी और इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, ध्यान से समझो, अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि इसकी भी वैल्यू, क्योंकि देखो ये तो अगर आपको पता हो कि ए प्लस बी लेस देन एप्सिलॉन हो, तो यहाँ पर ए भी आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा और बी भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी है तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, आपका बी भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी की कंडीशन अगर आपने पढ़ा हो इनइक्वालिटी अच्छे से, तो आपको ये कंडीशन होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी वैल्यू आपकी लेस देन एप्सिलॉन से होगी, ये भी एप्सिलॉन से छोटी होगी, तो ओवरऑल वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी है तो मतलब ये और ये, अगर मान लो ये ओवरऑल वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है, अगर ये वैल्यू, अगर मान लो स्पेशली अगर ये वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी हो गई, अब ये ही वैल्यू मान लो एप्सिलॉन से बड़ी हो गई, जब आप इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी हो गई समझो, तो आप इसकी भी वैल्यू इसमें ऐड करोगे तो फिर एप्सिलॉन से बड़ी हो जाएगी, तो मतलब ये इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी यहाँ पर। तो मतलब ये भी एप्सिलॉन छोटी होनी चाहिए आपकी, ये भी एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है सिंपली जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है। अगर एफ एक्स इंटीग्रेबल है, अब आपको पता है एफ एक्स जो है वो किस किस के बराबर है, आपको पता है कि एफ एक्स जो है वो आपका एफ प्लस एक्स और एफ माइनस एक्स, या माइनस में लिखना, सॉरी माइनस, तो मतलब यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स फंक्शन इंटीग्रेबल है तो आपका यही फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये हम थ्योरम भी ये करते हैं, मान लो अगर इंटीग्रेबल है तो सम ऑफ इंटीग्रेशन, या अगर मान लो अगर आप सब्ट्रैक्शन भी निकालोगे इंटीग्रेशन तो बराबर होते हैं दोनों, तो ये भी इंटीग्रेशन है तो ये भी दोनों इंटीग्रेशन आपके इंटीग्रेबल होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इंटीग्रेबल हैं तो यहाँ से सिंपली समझो, बस हो गया काम, बस यहाँ पर अब आपको समझना है। तो सिंस एफ प्लस एक्स एंड एफ माइनस एक्स आर इंटीग्रेबल, देखो मैं इन दोनों को इंटीग्रेबल क्यों बोल पा रहा हूँ, यहाँ से भी मत समझो, अब ध्यान से समझो। ये जो मैंने माना टी नॉट एक्स और एस नॉट एक्स, ये लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब पॉजिटिव। देखो ये क्या आपका, अगर मान लो इसको आप एफ एक्स प्लस से कंपेयर करके देखो, सिंपली समझ के देखो इसको पॉजिटिव से, तो आपको हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया था आपका ये आपका जो एफ प्लस एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका मॉड ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो एफ एक्स तो आपको इंटीग्रेबल उसने फंक्शन ने हमको दिया ही है, और देखो एफ प्लस एक्स और एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी, एफ एक्स आई थी, क्या आई थी, एफ एक्स आई थी। अब एफ एक्स तो इंटीग्रेबल हमको दिया है, ठीक है, अगर मान लो इसको भी इंटीग्रेबल होना है, इसको भी इंटीग्रेबल होना है, तो मतलब इसके लिए जो भी आप स्टेप फंक्शन डिफाइन करोगे, जैसे मान लो इस, क्योंकि प्लस के लिए तो स्टेप फंक्शन हमने डिफाइन किए थे ना, टी नॉट एक्स हो गया आपका, एस नॉट एक्स हो गया, प्लस एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन के लिए हमने डिफाइन किए, नेगेटिव फंक्शन के लिए हमने एस नॉट एक्स और टी नॉट एक्स डिफाइन किए सिंपली। ठीक है, अगर मान लो जो पॉजिटिव फंक्शन अगर उसको इंटीग्रेबल होना है तो उसको ये कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी, इंटीग्रेबल वाली जो कंडीशन मैंने यूज की है। ये क्यों यूज कर पा रहा हूँ, जब हमारा एफ एक्स इंटीग्रेबल है इसलिए कर पा रहे हैं सिंपली। अगर मान लो पॉजिटिव फंक्शन को होना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको भी ये कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी। पॉजिटिव फंक्शन के लिए भी आ गई, देखो नेगेटिव फंक्शन के लिए भी आ गई। तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव फंक्शन है आपका के लिए जो आपने स्टेप फंक्शन जो भी मान लो आपने फंक्शन डिफाइन किया वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं आपका ये यहाँ से आपका इंटीग्रेबल हो जाएगा। ये आपके नेगेटिव फंक्शन के लिए दिखा रहा है आपका, ठीक है, तो यहाँ से आपका एफ माइनस एक्स इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो सिंपली इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि सिंस एफ प्लस एक्स, सिंस ना लिखो इसको, देयरफॉर एफ पॉजिटिव एक्स एफ नेगेटिव एक्स आर इंटीग्रेबल। ठीक है, क्यों बोल पा रहा हूँ समझ रहे होंगे, यहाँ से सिंपली देख लो हमने प्रूव कर दिया इसको यहाँ से। अब अगर ये
इंट्रीगेबल हैं तो इसका सम भी इंट्रीगेबल होगा, आपको पता है, क्योंकि सम ऑफ इंट्रीगेबल आर जो भी होता है ना, सम ऑफ इंट्रीगेशन जो होता है वो भी इंट्रीगेशन होता है। इसके लिए इस पे तो एक थ्योरम है इंट्रीगेबल में ही, तो वो हमने डिस्कस कर ली है। या आपको या तो देखो ये वीडियो पहले मिलेगा या वो नेक्स्ट वीडियो जो थ्योरम मैं बोल रहा हूँ वो आपको पहले मिलेगा, ठीक है। दोनों में से थोड़ा सा ये देख लेना, वो भी हम थ्योरम डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन का जो सम होता है वो भी इंटीग्रेशन, जब आप ओवरऑल जब आप इन दोनों का सम निकालोगे और या डिफरेंट डिफरेंट सम निकालोगे बराबर ही आता है। तो इसलिए अगर ये दोनों इंटीग्रेबल हैं तो आपके सम ऑफ फंक्शन भी इंटीग्रेबल होगा, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर ही आएगी। तो इसलिए आपका ये भी इंटीग्रेबल होगा। अगर ये इंटीग्रेबल होगा क्या, एफ प्लस एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, तो यहाँ से फिर हम बोल पाएंगे कि हेंस मोड ऑफ एफ एक्स इज आल्सो इंटीग्रेबल। कहाँ से बोल पाएंगे, सिंपली क्योंकि मोड ऑफ एफ एक्स हमने वैल्यू फाइंड की थी ना, मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपकी, एफ प्लस एक्स प्लस एफ नेगेटिव एक्स, ठीक है। अब मैं 2 लाइन में आपका थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, सिंपली समझना, मैं बोलूँगा जो उन स्टेप को उससे समझना, उससे ही आपको करना है। सबसे पहले आपके पास जो एफ फंक्शन है उसको आपको इंटीग्रेबल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन कर लेना है। क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि मोड लाना है। मोड के लिए एक फंक्शन नेगेटिव होना चाहिए, तो हम एक पॉजिटिव फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। जहाँ पॉजिटिव फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, जहाँ एफ एक्स वैल्यू है, एफ एक्स आएगी, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 आएगी जब एफ एक्स लेस देन 0 होगा। ऐसे फिर आपको नेगेटिव फंक्शन डिफाइन कर लेना है, ठीक है। जब पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे सिंपली, फिर आपको वैल्यू फाइंड कर लेनी है एफ एक्स की और मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि वो आगे जाके यूज होनी है आपकी। तो मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू डिफाइन करना कि किसके बराबर आ रही है, तो वहाँ पर आपकी जो मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव एफ एक्स, पॉजिटिव जो फंक्शन है और नेगेटिव फंक्शन, ठीक है, दोनों की सम के बराबर आएगी। मतलब एफ प्लस एक्स प्लस एफ माइनस एक्स के बराबर आएगी आपकी मोड ऑफ एफ एक्स, ये यहाँ के बराबर आएगा। और जो हमारा एफ एक्स है वो एफ प्लस एक्स और एफ माइनस एक्स के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये किया ना हमने ये, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन आए हैं, दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आपको कर लेना है सिंपली। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो उसके लिए क्या कर लेना है, सबसे पहले उसमें आपको कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। जब आप इसमें कंडीशन अप्लाई करोगे इंटीग्रेबल वाली, तो उस कंडीशन के लिए आपको पता है कि इसके लिए 2 स्टेप फंक्शन डिफाइन करते हैं, जहाँ पर हमारा जो स्टेप फंक्शन की जो हम वैल्यू इंटीग्रेबल की जो वैल्यू फाइंड करते हैं, तो स्टेप फंक्शन का जो इंटीग्रेबल का जब हम मान लो उसका जो सबट्रैक्ट निकाला जाता है वो आपका लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो सिंपली इतनी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती हैं आपकी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, सिंपली वहाँ से फिर हम जो हमारे पास हम पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन दोनों को इंटीग्रेबल प्रूव करते हैं कि ये इंटीग्रेबल होगा। इसके लिए क्या करना है, सिंपली इक्वेशन 3 की कंडीशन को लेके आना है, वहाँ से हम दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे, वहाँ से प्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमको आपका जो ये जो एफ पॉजिटिव एक्स और एफ नेगेटिव एक्स इंटीग्रेबल है, तो हम यहाँ से बोल पाते हैं कि इसका सम भी इंटीग्रेबल होगा। अगर इसका सम इंटीग्रेबल होगा तो आपको पता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स भी इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ये थ्योरम भी क्लियर होगी। तो बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओवरऑल जो भी इंटीग्रल पर जो भी थ्योरम है सारी कवर कर ली हैं। अगर 1-2 थ्योरम आई होप वैसे है नहीं है, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी सारी हमने कवर कर ली हैं आपकी। तो जो भी आपकी बाउंडेड स्टेप फंक्शन इंटीग्रेबल से रिलेटेड थी चीज़ें वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एक सफिशिएंट कंडीशन वाली जो कंटिन्यूस रिलेटेड थी, मैंने आपको बोला भी था, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। या उसको थोड़ा सा साइड में रख के फिर मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम वो भी करवा सकता हूँ, वो मैं डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको करवा दूँगा। हम सारी चीज़ें वैसे डिस्कस करेंगे आपका कम्प्लीटली। तो बस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल दोस्तों में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।